नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम योग और जीवन में। योग प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसकी उपयोगिता वैदिक काल से ही रही है, परंतु आधुनिक समय में हमारी जीवन शैली के बदलने के कारण आज मन व शरीर का सामंजस्य खोता जा रहा है, जिसके कारण हमें कई तरह की मानसिक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्तमान समय में योग की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। जानें कि वर्तमान समय में किस तरह की हमारी जीवन शैली हो, क्यों योग की महत्वता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस विषय पर आज कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है रक्षा कंवर जी, जो कि एक योग प्रशिक्षिका हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है आज के समय में जीवन शैली को बदलने में, उसे बेहतर बनाने में योग का महत्व। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ रहने वाली हैं योग प्रदर्शिका के रूप में उर्वशी कंवर जी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में कि योग आखिर है क्या एक योग प्रशिक्षिका की नज़र में, और साथ ही साथ यदि हम वर्तमान समय की बात करें, जीवन शैली की बात करें, जिस तरह से आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है, ऐसे में इसकी महत्वता किसी व्यक्ति के जीवन में क्या है? जी, सबसे पहले आपने पूछा कि योग क्या है जी। तो योग का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। सभी को मालूम भी है कि योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि प्लस। तो अब प्रश्न उठता है कि किससे जुड़ना। तो आध्यात्मिक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो आत्मा है, उस आत्मा को परमपिता या परमात्मा से जोड़ना, योग का ये एक अर्थ है। और यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य से जुड़ना। जी। तो इसलिए इसका जो आज के जो समय में इसका महत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि जितना ज़रूरी हमारे लिए भोजन है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए योग भी है। योग से हमें क्या होगा, बहुत सारे बेनिफिट है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बहुत सारे इसके फायदे भी है। जी, यदि इनके लाभों की हम बात करें ओवरऑल में कि किस तरह के लाभ जो है हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर योग से मिल सकते हैं, यदि हम सही समय पर जो है इसका चुनाव कर लेते हैं, तो वो क्या रहते हैं? जी, सही समय का अगर देखा जाए तो योग को 3 साल का जो छोटा सा एक बच्चा होता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जीवन पर्यंत तक योग को किया जा सकता है। तो उसमें अगर लाभ की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखिए स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, और यदि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा तभी हम आगे मतलब कुछ भी पा सकते हैं। क्योंकि यह एक बीमार जो रोगी जो काया होगी वो तो सबसे पहले अपने आप से ही लड़ेगा, तो इसलिए वो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और तभी हमें बहुत सारे इसके लाभ तो बहुत सारे हैं इसके। आप देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा तभी मजबूत बनता है जब हम योग करेंगे, और बीमारियों से भी हमें तभी छुटकारा मिलेगा जब हम योग करेंगे। जी, यदि हम इसे अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहते हैं तो किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं घर पर कि हम योग को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में जो है वो पहला कदम उठा सकते हैं? जी, अगर दिनचर्या की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, सुबह जैसे हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले हो सके तो गुनगुना या फिर गर्म पानी पीना है। उससे क्या होगा, हमारा जो मतलब मल की जो प्रक्रिया होती है वो अच्छे से होगी, यानी कि मल को हम अच्छे से त्याग सकते हैं। तो पूरी तरह से हमारा जब पेट साफ होगा तो वैसे भी हम फ्रेश हो गए अच्छे से। उसके बाद अगर हमारे पास समय है तो समय अगर है तो उसमें हमने वॉक पे जाना है। सुबह का जो समय है वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में यदि हम वॉक पे जाए
और खुले में कहीं भी एक्सरसाइज करे तो बहुत ही अच्छा है वो। जी। हाँ जी। रक्षा जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर समय हो तो हाँ हम जी। वॉक पे जा सकते जी, हैं, जी। परंतु जिस तरह से आजकल का हम समय देखते जी। हैं, ऐसी भागदौड़ भरी हम लोगों की जिंदगी है, बिल्कुल। समय जो है वो बिल्कुल हमें लिमिटेड मिल पाता हाँ है जी, हाँ जी। अपने लिए, विशेष तौर पर बिल्कुल। अपने शरीर के लिए, कि हम जी। कुछ कार्य कर सके। ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है कि कम समय में हम वॉक का जो है पूरा फायदा ले जी, जी, सकें? आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, जी। सभी के लिए है, बहुत कम समय रहता है। तो इसलिए यदि हमारे पास समय कम है तो हम कम समय में भी उसमें हम वॉक का भी लाभ ले सकते हैं और साथ में योगासनों का भी लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने घर पे ही थोड़ा सा हमने स्पेस का ध्यान रखना है कि अगर मान लो गांव में है, कहीं खुले शहर में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप छत के ऊपर योग कर सकते हो, आंगन में। और यदि मान लो जैसे किराए के मकान पे रहता है तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, जी। वहाँ पे ना तो ग्राउंड होता है और ना ही खुला कहीं मैदान होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना, पूरी खिड़कियों को खोल दे ताकि अच्छे से फ्रेश एयर आए। जी। और उसके बाद क्या करना है, आपने एक परमानेंट जगह बना ली अपने लिए रोज़ के लिए, और वहाँ पे अगर हो सके तो तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि ये तुलसी जो है ऑक्सीजन को शुद्ध करती है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जॉगिंग का अभ्यास करना है। ये जॉगिंग जो होती है ये मतलब एक वॉक का ही एक हिस्सा है कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पे ही वॉकिंग मतलब जॉगिंग करें तो बहुत फायदेमंद है। जी, तो हम चाहेंगे कि जो उर्वशी जी हैं वो हाँ जी। हमें ज़रूर बताएं कि किस तरह से ये किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे जी। कि क्या आपने जो जॉगिंग की बात की, हाँ जी। तो वो हर उम्र के व्यक्तियों के लिए एक समान रहती है कि उसकी गति जो रहती है जी, जी। क्या वो समान रहेगी, या हम कहें कि बच्चों में गति अलग रहेगी हाँ और जी, जो हाँ जी। बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग जी रहेगी? जी जी, वो गति देखिए, गति होती है मतलब एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसी जिसकी एज होगी उसी हिसाब से ही वो कर पाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें सबसे पहले अधिक एज वालों के व्यक्ति के, जी। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उनके मैक्सिमम आपने देखा होगा घुटनों में दर्द होती है, मतलब जोड़ों में दर्द रहती है, तो वो हल्का हल्का सा वार्म अप करे धीरे धीरे। साथ में क्या करे, मतलब दोनों बाजू और टांगों से धीरे धीरे वॉक करना है जितना हो सके। ऐसा नहीं है, योग मतलब शारीरिक क्षमता को हमने कभी नहीं लांघना है। जी। और दूसरा, आप नौजवान है और पूरी तरह से स्वस्थ है तो आप तीव्र गति से भी इसको कर सकते हैं। और बच्चे तो वैसे भी चंचल होते हैं, उनको तो जॉगिंग सारा दिन ही होती रहती है, तो उनसे भी आप करवा सकते हैं। जी, यदि हम समय सीमा की बात करें तो कितने समय तक इसको किया जा सकता है जिससे कि हानि ना हो और लाभ ही प्राप्त हो शरीर को? जी। कम से कम देखिए, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर हमारे पे डिपेंड करता है कि कितना समय, लेकिन कम से कम हमने इसको 5 मिनट अवश्य करना है, क्योंकि 5 मिनट में क्या होगा, हमारी बॉडी पूरी तरह से वार्म अप हो जाएगी। और उसके बाद हम जो है कोई भी आसन है या फिर सूक्ष्म अभ्यास है, कुछ भी हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम सो के उठेंगे और एकदम से हम आसन पे चले गए तो उससे क्या होता है, कई बार हमारी नस खींच सकती है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये आपने बात की कि किस तरह से हम जो हैं, जिस तरह से हम रात में रेस्ट के बाद उठते हैं और किस तरह से हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप हो तो हम क्या कर सकते हैं अपनी दिनचर्या की, जो हम शुरुआत योग से करना चाहते हैं, तो हमारा पहला ऐसा क्या आसन हो जिससे शुरुआत हो सके? हाँ जी, तो उसके लिए देखिए, वैसे तो आसन तो बहुत सारे आसन है, कहा जाता है कि जितने मतलब ये मतलब योनियां है उतने ही आसन है। तो उसमें से कुछ विशेष जो आसन होते हैं तो वो भी हम सब पूरे नहीं कर पाते, तो इसलिए कुछ आसन जो है वो हमें करने चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, समय नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना होता है, ताड़ आसन। ताड़ आसन एक ऐसा आसन है कि इसको आप बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कर सकते हैं, उससे फायदे भी होगा और साथ ही साथ आपका एक योग का एक हिस्सा भी है वो। तो ताड़ आसन में क्या करना होता है, सबसे पहले ताड़ मतलब जैसे ताड़ना है, शरीर को पूरी तरह से खींचना है। उससे क्या होगा, जब हम पूरी तरह से अपने शरीर को खींचेंगे, एक तो हमारी जो जकड़न है, आपने देखा है अधिक एज वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा जकड़न होती है, या फिर कोई रोगी है, रोगी व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो उसमें हमने क्या करना, पूरी तरह से बॉडी को ताड़ना होता है। बॉडी को ताड़ने के बाद क्या है, एक तो हमारी जो नसें है वो खुलेगी, और जब नसें खुलेगी तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। दूसरा क्या है, जिस बच्चे का कद नहीं बढ़ता है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप उसको रोज करवाइए सुबह के समय, कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करवाइए। तो उससे क्या होगा कि उसका जो मतलब ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू होगी। और दूसरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रांग बनता है, क्योंकि इससे पाचन क्रिया भी अच्छे से होती है और साथ में मल आदि की जो मतलब पेट साफ भी अच्छे से होता है।
जी। जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, हाँ जी। और अन्य क्या-क्या लाभ इससे हो सकते हैं? और देखिए, एक तो हमारा जो है एकाग्रता बढ़ती है, जी। क्योंकि ये ताड़ासन है, बिल्कुल एक बिंदु पे हमने इसको केंद्रित करना होता है। एक तो ये लाभ है, और दूसरे क्या है कि जोड़ों की जिनको दर्दें रहती है, जोड़ों की दर्दों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और जी। वैसे भी मैंने आपको कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जी। भी इससे स्ट्रांग बनता है, और सर्वाइकल की पेन है तो उसमें भी बहुत फायदा करता है। और सबसे बड़ा जो फायदा है वो है हमारे पैर के जो पंजे हैं, वो बहुत मजबूत बनते हैं। जी। रक्षा जी, जिस तरह से खड़े होकर हम ताड़ासन करते जी, हैं, जी। तो अन्य ऐसा कौन से आसन हो सकते हैं कि हम क्रम में हाँ खड़े जी, हाँ जी। होकर ही जो है अगला आसन कर सके, और जी, जी। जिससे हमें लाभ भी प्राप्त हो और समय की जो है वो हाँ भी जी, हाँ बचत जी। होती रहे? हाँ जी, देखिए, जब हमने ताड़ आसन कर लिया है, जी। पूरी तरह से हमने शरीर को ताड़ लिया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो आसन है वो हम वृक्ष आसन ले सकते हैं, वायुयान आसन ले सकते हैं। और तो देखिए, आप वायुयान आसन कीजिए। वायुयान आसन में भी क्या होगा, आपका एक तो बॉडी का जो बैलेंस है वो जी। बनेगा, और दूसरा आपका एकाग्रता बढ़ती है, और जो हमारी टांगे हैं वो मजबूत बनती है, और मैक्सिमम जो घुटनों की जो पेन होती है वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि इसमें घुटनों पे ही सारा वजन रहता है पूरी बॉडी का। जी। हाँ तो जी। इसको किस तरह से सही तरीके से किया जा सकता है? सही तरीके का उसमें यही है कि आपने क्या करना है, पहले तो अच्छे से बैलेंस बनाना है। जी। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो उसमें हमने क्या करना है, पहले अच्छे से दोनों टांगों को मैट पे टिकाए, और दोनों टांगों के बाद क्या करना होता है कि हाथ का आप सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि जी। अधिक एज वाले हैं या फिर स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो बैलेंस बिगड़ता है, तो इसलिए दोनों हाथों को पहले घुटनों पे रख के धीरे धीरे फिर पीछे से टांग को उठाना है। कोई बात नहीं, अगर परफेक्शन नहीं आता है तो धीरे धीरे आ जाता है, तो ये बहुत फायदेमंद है ये आसन, वायुयान आसन। जी, इससे काफी ज्यादा जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ इसके भी वही है जो ताड़ासन के है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि घुटनों की दर्द के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा आपका कमर इससे बिल्कुल अच्छी बनती है, स्ट्रांग बनती है। जी। यदि हम आगे बढ़े और वृक्षासन की आपने बात की, जी, तो जी। वो भी जरूर जानना चाहेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। वृक्षासन जो है वो किस तरह से सही तरीके से किया जा सकता है कि जिससे लाभ प्राप्त हो सके? हाँ जी, देखिए, वृक्ष आसन के बहुत सारे फायदे, जैसे एक वृक्ष जी। सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में हर जगह खड़ा रहता है, तो वो एक उसकी मजबूती है, और मजबूती उसकी कौन कौन है, वो है जड़ें। तो हमारा भी जो अगर देखा जाए तो हम जितने भी मनुष्य है सभी है तो पैरों पे खड़े रहते हैं, जी। तो सबसे पहले तो हमारी पैरों की मजबूती है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेट पावर भी बढ़ती है, और साथ ही साथ इससे भी हमारा जो है घुटनों का जो दर्द रहता है वो बिल्कुल ठीक होता है, और साथ में सर्वाइकल की दर्द है वो भी सही होती है, और दूसरा इससे भी एक अच्छे से मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलता है। जी। रक्षा जी, योग के साथ साथ यदि हम भोजन की भी बात करें, जी, जी। कि हम जिस तरह से कहा जाता है कि भोजन का जो है हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हम सभी देखते हैं कि जिस तरह का भोजन किया जाए उसी तरह का जो है हमारी जी। क्रिया हो पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में किस तरह का भोजन हो, जिस समय आप में योग कर रहे हैं, या हम कहें आम जीवन में भी बिल्कुल। हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हाँ प्राप्त जी, हो? हाँ जी, ये भोजन का भी एक बहुत ही अधिक महत्व है। कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहेगा आपका मन। जी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सुपाच्य भोजन होना चाहिए। सुपाच्य से अगर बात की जाए तो लोगों का ध्यान चला जाता है कि कुछ महंगे, जितना ज़्यादा हम महंगा भोजन खाएंगे, कुछ जैसे काजू है, बादाम है, तो सब लोग इसको अचीव भी नहीं कर सकते। जी। तो इसलिए घरों में दालें सबके पास रहती है, आप उन दालों को अंकुरित कीजिए। अंकुरित भोजन बहुत ही फायदेमंद है, और क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि खाद गोबर सब कुछ अपना होता था घरों का, तो जैविक खेती का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वो बिल्कुल प्योरिटी होती थी। आज के समय में रासायनिक खादों का उपयोग जो होने लगा है, उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में आने लगी है। तो आपने देखा प्रत्येक व्यक्ति आजकल रोग से ग्रसित है, तो इसलिए यदि हम जैविक खेती का इस्तेमाल करें और साथ में घर का खाना खाएं, पैकेट बंद चीज़ों को बंद करें, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेन चीज़ है कि यदि अब घर में तो हम परहेज़ कर भी सकते हैं, हम बाहर जाएंगे तो कैसा खाना मिलता है वो डिपेंड करता है दूसरों पे, तो इसलिए वहाँ पे भी यदि हम योग को इंक्लूड करें तो उससे भी हमें बहुत निजात मिल सकती है। जी। रक्षा जी, यदि हम पाचन तंत्र को अधिक दुरुस्त करने की, हम कहें कि स्वस्थ रखने की बात करें, तो उसके लिए कौन कौन से आसन हो सकते हैं, क्या क्रियाएं हम कर सकते हैं? उसके लिए देखिए, पाचन तंत्र के लिए अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र का अर्थ होता है पेट से रिलेटेड। तो पेट से रिलेटेड के लिए हमने वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, तो उसमें से कुछ आसन हम लेंगे। जैसे मान लो मंडूक आसन। मंडूक आसन एक ऐसा आसन है
कि एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और दूसरा क्या है, जैसे शुगर है किसी को, तो शुगर में भी ये इंसुलिन को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमें इंसुलिन बाहर से लेने होते हैं तो वो अपने आप ही हमारे शरीर के अंदर बनने शुरू होते हैं। तो उसके लिए मंडूक आसन बहुत फायदेमंद आसन है। इसको कम से कम हमने 5 मिनट अवश्य करना होता, क्योंकि 5 मिनट में ये 5 बार या 10 बार होगा, जितना अधिक होल्ड करेंगे उतना इसके बेनिफिट है। जी, यदि आप हमें बताएं कि किस स्टेप्स में इसको किया जा सकता है। जी, तो उसके लिए क्या है, देखिए अगर मान लो अधिक एज के व्यक्ति है और वो घुटनों के बल नहीं बैठ सकते, क्योंकि हो सकता है उनको घुटनों में पेन हो और वो वज्रासन में ना बैठ पाए, तो उन्होंने क्या करना है, आलती पालती मार के बैठ जाए या फिर दंड आसन में बैठ जाए। और अगर फिर भी नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी के ऊपर, जैसे अभी हम बैठे हुए, तो इस तरह से बैठ के दोनों टांगों को सीधा कर ले, और फिर जो मतलब इस तरह से मुट्ठी बना के पेट के नाभि के पास रखना होता है, और फिर आगे झुके। और आगे आपने तब तक झुकना है जब तक आपको अंदर से आकुंचन ना होने लगे, और कोशिश करें यदि आप सांस को रोक के रखेंगे तो उस पर और भी फायदा मिलेगा। और थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करें, कम से कम आधा से 1 मिनट तक इसमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसके फायदे। जी, और कितनी बार हम इसको कर सकते हैं? इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं, बाकी हमारा डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितनी देर इसको होल्ड करेंगे। कम से कम इसको 5 बार तो अवश्य करें, 5 से 10 बार। जी रक्षा जी, और कौन सा ऐसा आसन हो सकता है जो हमारे पाचन तंत्र को और अधिक मजबूत कर सकता है? दूसरा जो आसन है वो है गौमुख आसन। जी, गौमुख आसन बहुत ही लाभदायक आसन है। इसमें अगर देखा जाए तो गौमुख जो आसन है, आपने देखा होगा जैसी गाय होती है, गाय का एक सुंदर सा शरीर होता है, और कहा भी जाता है कि उसमें मतलब देवी देवता भी वास करते हैं। तो उसी तरह का ये आसन है। उसमें क्या होता है, घुटने हमारे गौ की तरह का उसमें मुख बनता है, तो घुटनों की अगर बात की जाए तो घुटनों के जो जोड़ों के जो दर्द है वो भी ठीक होती है। और दूसरा, सर्वाइकल की जिनको पेन होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अस्थमेटिक जिनको प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में तो करता ही करता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एक ऐसा आसन नहीं है कि जो स्पेशल ही किसी चीज़ के लिए बनाओ, क्योंकि उसका अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं उसका असर और जगह भी पड़ता है। तो हर एक चीज़ का, हर एक आसन का बहुत सारे फायदे हैं। जी, यदि हम सावधानियों की बात करें कि किस तरह की हम सावधानियां बरत सकते हैं, जिस तरह से आपने बुजुर्ग लोगों की बात की कि किसी को समस्या हो सकती है, घुटनों की हो सकती है या कमर की कोई अन्य समस्या, तो किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं वे लोग जब ये पाचन तंत्र वाले वो आसन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, जब भी हम योग करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि फायदा ही फायदा मिले। अगर हम मान लो कोई प्रॉब्लम है, हमें थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस समय हम कहेंगे कि बस मुझे आसन करने, तो देखिए शरीर हमारा पहले ही अलाउ नहीं कर रहा, और हम ऊपर से ज़बरदस्ती ठोक पीट के आसन करेंगे तो उस समय क्या है कि हम बीमार हो सकते हैं। दूसरा, जैसे महिलाओं का प्रेगनेंसी है, पीरियड की समस्या है, तो उस समय भी आसन को नहीं किया जाता है। और ऑपरेशन किसी का हुआ है तो भी उस समय आसन नहीं किए जाते। या फिर बीपी जिनका बहुत अधिक बढ़ता हो, तो उन्होंने भी कुछ डॉक्टर की सलाह से, जो डॉक्टर आपको मतलब रिकमेंड करता है आसन, वही आसन करने, क्योंकि बॉडी अगर आपका अलाउ नहीं करती तो ज़बरदस्ती नहीं करनी होती, क्योंकि अतिक्रमण हम शरीर के साथ करेंगे तो उससे भी नुकसान होता है। जी, रक्षा जी, जिस तरह से आजकल की हम बात कर रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, उनके पास अपने लिए समय नहीं है, ऐसे में शारीरिक समस्याओं के साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों में आज मानसिक जो समस्याएं हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या कुछ है योग में जिसे हम अपना सकते हैं? जी, देखिए मानसिक समस्याओं के लिए भी वैसे तो आसन से भी हमें बहुत लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तनाव हमारा ज्यों का त्यों बना रहता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। यदि हम सुबह मतलब वैसे तो खाली पेट ही इसको भी किया जाता है, और खाना खाने के 6 घंटे बाद हमने प्राणायाम को शुरू करना है। तो प्राणायाम आप इसमें कर सकते हो, बहुत सारे प्राणायाम है। तो उसमें से कुछ प्राणायाम यदि आपके पास समय है तो आप सभी क्रम वाइज करते जाए, लेकिन अगर समय नहीं है तो फिर आप कुछ प्राणायाम ले ले। जैसे तनाव के लिए आपका होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये हमारी जितनी भी मतलब 72,72,00,210 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है उसको शुद्ध करता है। और जब हमारी नस नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध होगी तो हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इस तरह से इसको किया जाता है अनुलोम विलोम को। जी,
उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया रहती है, किस तरह के हमारे हाथों की मूवमेंट हाँ रहनी जी, हाँ जी। चाहिए, और जो श्वसन प्रक्रिया है हाँ जी, जिसका हाँ जी। बहुत ज़्यादा महत्व बिल्कुल। रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो देखिए, यदि हम बैठ सकते हैं, बैठने की हमारी जो प्रक्रिया होती है वो है सुखासन, सीधासन, पद्मासन। जी लेकिन अगर ना बैठ पाए तो हम कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, और मतलब किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको पॉसिबल हो। जी। लेकिन कोशिश करनी है कि हम सुखासन में बैठे। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, दाईं बाजू मतलब दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करना होता है और बाएं से सांस को लिया जाता है। जी। जब भी शुरू करें हमेशा तो दाएं बाएं से शुरू करते हैं, जी और बाएं से शुरू किया, फिर दाएं से सांस को बाहर छोड़ा जाता है। जी फिर जिस सांस मतलब दाएं से जब हमने बाहर छोड़ा है तो दाएं से ही सांस को फिर से भरा जाता है और बाएं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये क्रम होता है, यानी कि जिस नॉस्ट्रिल से आपने सांस को बाहर छोड़ा उसी नासिका से सांस को अंदर भरना है। जी। तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो इस समय में, जिस समय में हम सांस को भर रहे हैं या बिल्कुल। छोड़ रहे हैं, जो हमारी पेट की मूवमेंट है वो किस तरह की रहती है? इसमें पेट का कोई रोल नहीं होता, जी। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं पेट हिलाना है जी। या क्या करना है, वो भी एक थोड़ी सी एक दुविधा बनी होती है। जी। देखिए, जब प्राणायाम भी बहुत तरह के हैं। जी। कुछ प्राणायाम ऐसे है कि जिसका पेट के साथ रोल है, और कुछ प्राणायाम ऐसे है जिसमें हमने ऑक्सीजन को फेफड़ों को देनी है। तो जी। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो श्वसन प्रक्रिया पे फर्क पड़ता है। और उसका क्या होगा, सांस हम जब भर रहे हैं तो हमने फेफड़ों में सांस भरनी है, जी। तो उसका कोई रोल नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपका पेट हिलता डुलता है तो उसका कोई ऐसा नहीं है, डरने वाली चीज़ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं गलत ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कीजिए, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर जब आप करने लगोगे तो मतलब एक दिन इंसान ज़रूर सीखता है। जी। रक्षा जी, यदि हम विशेष तौर पर तनाव पर ही बात करें और जानना चाहें कि कौन सा ऐसा प्राणायाम जो है जो हम तनाव मुक्ति के लिए कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो है, देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि अनुलोम विलोम से स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी और मन शांत होगा। जी। उसके बाद दूसरा जो प्राणायाम आता है वो आता है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही फायदेमंद है ये प्राणायाम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है पूरी तरह से रिलैक्स करती है, और दूसरा कि हम धीरे धीरे पूरी तरह से शांत होने लगते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में भी हमने क्या करना होता है, पूरी तरह से अंगूठे से कान के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको बंद किया जाता है, और 3 उंगलियों को आंखों पे लगाया जाता है, और शेष जो तर्जनी जो उंगली होती है उसको माथे पे लगा के फिर गुंजन करना होता है, भंवरे की तरह नाद, क्योंकि भ्रामरी है यानी कि भंवरे की तरह नाद करना है। जी। तो उसमें भी हमने कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब करना तो चाहते हैं लेकिन विधि का पता नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सांस को लेना होता है, पूरी तरह से फेफड़ों में सांस भरा और दुगनी गति से फिर सांस को बाहर छोड़ दिया। ये तो प्रक्रिया हुई हमारी सांसों की। लेकिन जब हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, सांस को अंदर भरना है और भंवरे का जो गुंजन किया जाता है, किसमें ध्वनि आती है, उस समय वो सांस बाहर छोड़ा जाता है। जी। और जहाँ पे आपका सांस खत्म हुआ वहाँ से फिर सांस को अंदर भरा, फिर से वो गुंजन करना होता है। इस तरह से इसकी प्रक्रिया है। तो उससे आप देखोगे, यदि आप करोगे तो उससे एकदम मन शांत होने लगता है, पूरी तरह से हमारे शरीर में वाइब्रेशन सी होने लगती है मस्तिष्क में, और पूरा शांत होने लगता है हमारा मन मस्तिष्क। जी। समय की यदि कमी हो तो इसके साथ में हम और क्या जोड़ सकते हैं जिससे हमें और लाभ प्राप्त हो? हाँ जी, तो उसके साथ आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जी। अगर समय है आपके पास, तो जैसे मान लो आज के जीवन में अगर देखा जाए तो तनाव हर एक व्यक्ति को है, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि ऑफिस की भाग दौड़ है, आप घर आके थक रहे हो, फिर आपका मन नहीं कर रहा है कि, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत होके 5-7 बार अनुलोम विलोम करके भ्रामरी प्राणायाम किया, और उसके बाद ओम चैंटिंग या ओम का उच्चारण किया। अगर आप ओम का उच्चारण भी करोगे तो उससे भी हमारा जो मन मस्तिष्क है पूरी तरह से शांत होने लगता है। जी। यदि हम बात करें महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की, उन्हें एक असमंजस की स्थिति में वो हम देखते हैं कि वो रहती हैं कि क्या उन्हें योग करना चाहिए। कई बार वो कहती, कुछ लोग कहते हैं कि योग से उन्हें जुड़ना चाहिए, परंतु फिर कहीं ना कहीं उनके मन में जो है दुविधा रहती है। तो ऐसे में उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्हें योग करना चाहिए, योग से जुड़ना चाहिए? क्या उन्हें इससे लाभ हो सकता है? हाँ जी, देखिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको भी योग से जुड़ना चाहिए, लेकिन यदि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, छोटी मोटी बीमारियां होती है जैसे उल्टी का मन करना, जी मचलाना, ये सब प्रॉब्लम नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको मान लो कोई बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको
रेस्ट के लिए कहा है तो आप रेस्ट ही कीजिए, क्योंकि शरीर के साथ हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी। लेकिन यदि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो और आप योग करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम है, और वो करने भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो जच्चा स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी फिर स्वस्थ होगा। जी हाँ जी। रक्षा जी, आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी हमें जानकारी दी कि किस तरह से हम अपनी जीवन शैली को सुधार कर योग का प्रयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हाँ हैं। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम अपनी योग प्रदर्शिका उर्वशी जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम योग को कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।